जितने पुण्य खत्म हो जाएंगे उसी प्रकार वातावरण बदलता जाएगा संसार का। सतयुग में क्या था, इतना मजबूत शरीर होता था, पृथ्वी के ऊपर फल लदपद रहते थे और बाग बगीचे बहुत गुणे, बनों के बन, केलों के बन, आमों के बन, यानी अंगूरों के बन ऐसे होते थे। और ये जो अन्न है, गेहूँ बाजरा ज्वार, जैसे सामक आपने देखा अपने आप उग जाता है, अपने आप परिपक्व हो जाता है, ऐसे खड़े रहा करते। कोई अभाव नहीं था, लाए तोड़ के और झाड़ के धर लिए और पका के खाओ और भक्ति करो, कोई कम नहीं था। फिर धीरे धीरे पुण्य समाप्त हुए, वो सुविधाएं भी कम होती चलेगी। त्रेता में आए। त्रेता में आपको हजारों वर्ष का जीवन जीने को मिला, वो भी थोड़ा रहा, क्योंकि मृत्यु अच्छी चीज नहीं है। और यहां कंपलसरी, यहां तो अच्छी चीज रहेगी ही नहीं। जीवन तय थोड़ा भला जय सत्य सोमरण हो, ये लाख वर्ष का जीवन लेख धरे ना कोई। लाख लाख वर्ष भी हमने जी के देख लिया। तो जो प्रसंग चल रहा है कि सतयुग में आपकी पूंजी खत्म हुई, उसके बाद त्रेता में आपने बड़े बड़े खूब अच्छे जीवन व्यतीत किए, कोई दुख विशेष नहीं होते थे। और फिर इसी प्रकार द्वापर में, अब कलयुग के प्रारंभ में भी घना सा दुख नहीं था। अभी तक परमात्मा में आस्था भी थी। अब काल ने इस बिजली पीढ़ी में बिजली गिरनी थी। आप देख रहे हो, दास का जन्म 8 सितंबर 1951, 8/9/51 में 1951 को हुआ था। और उससे पहले कभी माहौल देखा हमने, किस प्रकार रहा करते थे, कितना सिंपल जीवन जीते थे, कैसे नेक विचार उन महापुरुषों बुजुर्गों के होते थे, कैसा आपस में प्यार होता था वहां केवल। अब फिर उसके बाद दास ने देख लिया, उसके बाद ये 50 वर्ष के अंदर अंदर ये कितना परिवर्तन हो गया। दिन और रात का कहते हैं, जमीन आसमान का अंतर हो गया। इंसान की भावना बदल गई, विचार बदल गए, रहन सहन बदल गए और भगवान से कोसों दूर हो गए। और जिनमें भगवान की आस्था थी वो नकलियां के फंसा दिए काल ने, इन ग्रुप के ग्रुप बना दिए। कितने बड़े बड़े करोड़ों जीवों का नाश कर दिया इन नकली संतों ने। ये पुण्यात्मा, ये थे तो पुण्यात्माएं इन्हीं में से बचे हुए थे जो अब भक्ति करेंगे ना। और जो ना पार होंगे उनको काल, उनकी इतनी कमाई बन जाती है कि वो स्वर्ग में, महास्वर्ग में खा के फिर भी, और यहाँ भी आ जाते हैं, राजा बनकर चले जाते हैं, फिर स्वर्ग में बैठा देता है उनको। और फिर उन्हीं में से कुछ और विशेष पुण्यात्मा सेलेक्ट कर लेता है, उनको अलग रखता है। वो 12 गिनती के 12 होते हैं। तो ये जितने भी अब संत आ रहे हैं, ये वो 12 हैं जो काल ने पहले सेलेक्ट करके हैं। ये भगवान की आत्मा जो पहले कभी भक्ति से युक्त है। अब आप देख रहे हो कितने संत हैं, इनके सारे ठाठ हैं, पूरा इनको दान मिलता है, बड़ी बड़ी कारें चलती हैं, में रहते हैं, सारी सुविधा है इनको। और सारा दिन, क्योंकि भक्ति इनके पास है ही नहीं, भक्ति तो है ही नहीं, ये पिछले पुण्य ही ये खा रहे हैं। इनके चेले भी पिछले पुण्यों से चल रहे हैं। वो दुखी हैं या सुखी हैं, वो यही कह देते हैं दुख तो भोगना ही पड़ता है और सुख गुरुजी दे ही रहे हैं। सुख तक गुरुजी दे रहे हैं उनके, हर दुख भोगना ही पड़ता है। तो नौ बुद्धि बांध रखी नकली। तो वो सारे ये सेट हैं। एक आधा चमत्कार अपने आप किस्मत का, जैसे हम हनुमान पूजा करते, श्री विष्णु जी की पूजा करते थे और तकरीबन चमत्कार हो रहे थे, यानी सुख हो रहे थे। भाई शिक्षा ग्रहण करी, सर्विस लगी, ब्याह हो गया, बेटा बेटी होगी और सुथरी रोटी मिल गई। तो हमने सोच रहे थे भगवान, ये श्री हनुमान जी की मूर्ति दे रही है। अब पता चला तो इसी प्रकार ये हनुमान जी की मूर्ति है, समझ लो ये संत है, इनका पल्ला कुछ नहीं है। आप पर किसी ने सुख हो रहा है, किसी ने आप पर दुख हो रहा है, तो वो नहीं सोच रही गुरु जी कर रहा है। गुरु जी का जब होगा जब ये मंत्र होंगे साथ में, इन मंत्रों से सुख होगा, मंत्रों से
आपकी आयु बढ़ेगी, आपके पाप कटेंगे। ये नहीं है तो पता कैसे सुख हो सकते हैं वो। तो कहने का भाव ये है कि संत पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और वो भी पुण्यकर्मी प्राणी जो भगवान के लिए भटकते भटकते इनका फंस गए, और ये फंस गए काल के। अब काल ने इनको इसलिए पैदा कर दिया कि कोई भक्ति चाह है नहीं, उसके लिए तो उसने कर दिया, एजुकेशन दे दी, चौधरी पका दिए, कोई मंत्री कोई महामंत्री बन गया, और कोई कुछ बन गया, और कोई छोटी मोटी पोस्ट पा कर सब आकड़ पाड़े अंडे हैं, थोड़े दिन IAS IPS बन गया, धरती तोल दे, और फिर अगले जन्म में गधा बना फिरेगा वो। तो ये जो अकड़ आ गई या कमजोरी काल ने पैदा कर दी। तो जो भक्ति नहीं चाहते हो तो खाओ धक्के, और जो भक्ति चाहते हो काल के पक्के उन दूतों को फंस गए। अब परमात्मा ने कहा था कि काल ने कहा था कि 12 पहले अंश हमारे जाही और पीछे अंश तुम्हारा जाए। जब परमात्मा का, कबीर भगवान का और इस काल का अनुबंध हुआ था, इसने बहुत विनय की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना। तो परमात्मा को भी मालूम था कि 3 युगों में ये ले जाने योग्य हुए को नहीं, क्योंकि इनके पिछले पुण्य कर्मों की बैटरी चार्ज रहेगी। और ये मैं भक्ति बताऊंगा उसने मानना को नहीं। ये जो भक्ति कर रहे हैं ये सोचे इसी से सुख हो रहा है, ये हो रहा था उनके पुण्य कर्मों से होता रहेगा। जिस कारण से ये त्रेता सतयुग तेरा परम है, ये कत्ती नहीं मान रहे। और काल राजी कर दिया, ठीक से भाई 3 युगों में तू कर ले जो तूने करना है। फिर चौथे युग में इसने कहा था कि चौथा युग में पहले मेरे हंस जा, मेरे दूत जावें, और पीछे तेरा आवे। परमात्मा बोले या भी मान ली तेरी जा, और बोल। परमात्मा को पता था यदि मैं पहले भेज दूंगा अपने हंस ने तो वो सारी सच्ची कहेगा, फिर ये काल के दूत जाएंगे वो ये बताने लग जाएंगे, भिन्नता कहाँ रहेगी। तो काल ने इसलिए उसको आदेश दे दिया। काल ने ये सोचा था कि सा कंडम कर दूंगा, इन इतना बना ऐसा बना दूंगा, या तो भक्ति करने जोगे रहेंगे नहीं, कोई शराब में, कोई सुल्फा, कोई अफीम, सारे अड़ंगे पर लगा दिए। जो भक्ति करते हैं वो कोई पत्थर पानी पूजन पर ला दिए, या नकली संता का फंसा दिए। तो काल ने यह चालाकी करी थी कि पहले अंश मेरे जाही और पीछे अंश तेरा आई। तेरा जो दास से दाता वो बाद में आवे, पहले मेरे जाले अगजा, पहले तेरे चले जाएंगे। परमात्मा को पता था कि वो नकली संत जितने काल के दूत जाएंगे उन्हें ज्ञान तो है नहीं, इनके भगवान ने ज्ञान नहीं, तो वो ज्ञान क्या करेंगे, बकवास गढ़ेंगे। तो वो बकवास घड़ घड़ के ज्ञान बता बता के उनकी कई पीढ़ी जा चुकी होंगी, और उनकी पुस्तक बन चुकी होंगी, उनके ज्ञान की DVD बन चुकी होगी। तब मेरा दास जाएगा, और उनको परमात्मा ने कहा था, उनका सुनियोजित तरीका था। ऐसे इंस्ट्रूमेंट कलयुग में मालिक ने बनवाए हैं, ये प्रोजेक्टर, टेलीविजन, हाथों हाथ सच्चाई देगा मेरा दास जा करके, उन नकलियों के दिखाएगा नकली अनुभव, और सदग्रंथों को दिखाएगा कि जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने ये भक्ति की, यही हमारे सदग्रंथ बताते। तो 1 मिनट में उन सब की खाल तार कर रख देगा, सब बच्चे मुझे पहचानेंगे और मेरे पास आ जाएंगे फिर छोड़ छोड़ के। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना पंथ अंश पठाई। काल बंद छूटे नर लोई, शुक्ल सृष्टि परवानिक होई। सारी सृष्टि परवानिक यानी पूरा विश्व नाम लेगा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब यो वचन मेरा होगा साचा। आज जो धर्मदास मैं तुझे बता रहा हूं कि एक दिन इन सभी नकलियों का पर्दाफाश कर दिया जाएगा, और ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे जब सच्चाई से परिचित होंगे। सब मजहब के लोग भी सत्य को स्वीकार करके पूरा मानव एक होगा और भक्ति करेंगे, और इन प्रमाणों से इतने प्रभावित होंगे, फिर वो सभी नाम लेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा। तो वो समय अब आ गया पुण्यात्माओं। अब क्या है कि जो भी किसी पंथ से जुड़े थे या कोई अपनी परंपरागत साधना कर रहे थे, घर की पूजा होती है, उनको करते करते आज आपकी क्या हालत हो चुकी है। किसी को शांति नहीं,
किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी का पोता मर गया, किसी को कैंसर होगी, किसी को और अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। और वो भक्ति अब भी कर रहे थे, उन्हीं पंथों से भी जुड़े उनका कति विनाश हो लिया, सर्वनाश हो रहा है। अब राधा स्वामी पंथ से, धन सतगुरु पंथ से, आसाराम से, इन सब से, ये कुमार स्वामियों के वहाँ भटक गए और उनसे कोई लाभ ना मिला, कति सर्वनाश हो लिया। अब यहाँ रो रहे हैं, अब कोस रहे हैं उनको कि हमारा जीवन खो दिया 20-20, 30-30 वर्ष। अब क्यों, कैसे संतोष होगा उन पुण्यात्माओं के, एक अनमोल जीवन को नाश हो गया। अब तो पता नहीं था उनको अभी तक कि इतनी कीमत है इस मनुष्य जीवन की, यहाँ आने से पता चलेगा ये कितना कीमती है। और अब यहाँ आते हैं और कोई कहता जी मैंने 20 वर्ष हो गया राधा स्वामी में था, इतने दुख गिनवाता है, मुझे भी रोना आने को हो जाता है। और फिर उसको कहा जाता तू वहाँ 20 वर्ष खो दिए, अब यहाँ 20 महीने या साधना करके देख ले, तेरे वारे न्यारे ना हो जाते, बेशक कद्दे छोड़ दिए। फिर अब भगवान मिलेगा तो सारे काम भगवान वाले ही करेगा। तो कहने का भाव दास का ये है कि फिर वो परमात्मा आपको राहत कैसे देगा। भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु के बिना जो दान आप करते थे, जैसे बगैर ज्ञान के दान तो करते ही हम, डटा नहीं, जा रुक नहीं सकते। परमात्मा कहते हैं कि धर्म बिना धापै नहीं, ये प्राणी प्रपंच आस बराणी क्यों करे, तन दिया हो तो संच। कहा कि इस धर्म करे बिना पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा होती है उनको संतोष हो ही नहीं सकता। वह कोई ना कोई धर्म की जरूर कोशिश करते हैं करूं, तो वो कर्म शास्त्र विदिता का मनमाना किया गया धर्म कर्म कोई भी पूजा वो व्यर्थ बताई। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में। तो वो जो साधन धर्म करते भी थे हम, क्योंकि सबकी कोशिश थी धर्म करें, रुक नहीं सकते। जब हमें धर्म कर्म का पता क्या था, एक आम परंपरा बनी हुई थी कि हम हनुमान के पुजारी थे ये दास, और मंगलवार को 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया करते। जिस दिन 5.25 का बांट देते उस दिन घनी खुशी बनाया करता, तो बड़ा दान कर दिया बहुत बड़ा। और किस कोई उसका 1.25 मणि ला देता हो तो 1-2 साल में कदे बात बनाया करती, तो उस तो बड़ी खुशी बनाया करता, बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। तो यहाँ बताते हैं कि जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही, जब लग दसे न आब। अब जैसे किसी ने कंबल बांट दिए कहीं पर गरीबों में, या कि तो भंडारा लगा दिया, या कोई प्याऊ बनवा दी, कोई धर्मशाला में सहयोग कर दिया, कोई हैंडपंप लगवा दिया, तो ये चीज धर्म की काम है। लेकिन गुरु बिन, यदि गुरु बनाए बिना हम जो भी पुण्य करते हैं वो व्यर्थ बताया। और फिर ये भी कहा है कि जैसे कर्म करेगा वो सारे ही मिलेंगे। अगर यदि आपने पक्षियों को दाने भी डाले हैं वो भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा। आपने जानबूझ के कोई चींटी भी मार दी वो आपके पाप में लिखा जाएगा। और जब तक गुरु धारण नहीं करते जितने भी जीव हिंसा आपकी होती है वो आपके पाप कर्मों में ही लिखी जाती है। तो कहने का भाव ये है कि पाप तो ढेर सारे हों डेली, और पुण्य कभी कभी कर पाते हो आप, जिसको आप पुण्य मानते थे बिना गुरु के। अब ये भी कहा कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये भी पक्की बात है। अब फिर ये भी कहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। तो अब गुरु के बिना जो दान करा वो व्यर्थ है। उधर कह रहे हैं कि जो किया वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके पीछे एक राज है, इसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। अब जैसे किसी ने खूब दान किए हैं, भंडारे लगाए हैं और कंबल बांटे हैं, कितने प्याऊ बनवा दी है, पक्षियों को दाने भी डाले हैं, तो अगले जन्म में गुरु ना बनाने से उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जीवन मान लीजिए वो कुत्ता बन गया अगले जन्म में, और कुत्ता बनकर आप देखते हो आजकल
एक कुत्ते के लिए कितनी फैसिलिटीज दी जाती हैं उस सेठ साहूकार के द्वारा जो कुत्ते को पालता है। अलग से उसका रूम होता है, कमरा, और उसमें एसी लगे हैं, कूलर भी लगा, पहले कूलर लगाते थे, आजकल एसी लगाए जाते हैं उनके लिए। और उसके खाने को भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। दिन में नौकर नवाते हैं, खूब सैर सपाटे कराते। और फिर क्या होता है, गाड़ी में वो कुत्ते का मालिक तो ड्राइवर बनता है और कुत्ता मालिक की सीट पर बैठकर ऐसे गर्दन निकाल कर बाहर देखता चलता है ठाठ से। अब उस कुत्ते ने पिछले जन्म में बिना गुरु किए दान धर्म किए वो मालिक ने दे दिए उसको। आम व्यक्ति को भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है जो उस कुत्ते को उपलब्ध है। कार भी है, ड्राइवर भी है, एसी रूम है, खाने को संशोधित भोजन भी है, बहुत बढ़िया आहार है, सारा उसको प्यार मिल रहा है। अब इस जन्म में उसने जो कुछ भी करा था पूर्व जन्मों में, वो बगैर गुरु के वो सारा पुण्य दे दिया काल भगवान ने। वो देना पड़ता, जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो देगा ही देगा। लेकिन वो सुविधा मिली कुत्ते के जीवन में, और नेक्स्ट जीवन उसका सूअर का होगा। हाँ बताओ, फिर उसने कौन रखा गाड़ी और कारों में अलग रूम बना के। अब क्या मिलेगा उसको। और यदि उस पुण्यात्मा ने गुरु धारण किए होते और फिर दान करता, या तो पार हो जाता, अन्य मनुष्य जीवन मिलता, ये सुख भी मिलते, और मनुष्य जीवन में फिर भगवान आगे संभालता। उसका नियम है, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आका।